नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। मैं हूं जया सिन्हा, तो आइए देखते हैं खबरें तेज रफ्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन, गतिरोध खत्म होने के बाद संसद में सुचारू रूप से कामकाज संचालित। लोकसभा में आज पारित हो सकता है एक विधेयक। राज्यसभा में भी कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य सूचीबद्ध। संसद की कार्यवाही का आज तीसरा दिन। लोकसभा की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल के साथ हुई। प्रश्नकाल के दौरान उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और सूचना और प्रसारण समेत विभिन्न मंत्रालयों से अहम प्रश्न पूछे गए। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, मुफ्त राशन देश के 80 करोड़ लोगों को मिलता रहेगा। फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत पात्र लोगों की संख्या में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं। इस तरह का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन भी नहीं। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, फेक न्यूज हमारी डेमोक्रेसी के लिए थ्रेट है। कई ऐसे इकोसिस्टम बन गए हैं जो भारत के संविधान को फॉलो नहीं करते। हाल में ही कुछ नए रूल बनाए गए हैं। पार्लियामेंट्री कमेटी ने बहुत अच्छा काम किया है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, आज दूरसंचार एक लग्जरी नहीं, हमें 100% का सैचुरेशन देश में करना है। करीब 37,000 टॉवर की राशि भी दी गई है। करीब 25,000 टॉवर लग चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, संचार साथी ऐप जन भागीदारी पर है। 20 करोड़ ही पोर्टल पर हुए हैं। 1.5 करोड़ डाउनलोड हुए हैं। वहीं 26 लाख चोरी के मोबाइल बरामद हुए हैं। राज्यसभा की कार्यसूची की बात की जाए तो आज उच्च सदन में कई अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध है। राज्यसभा में विभिन्न समितियों से संबंधित प्रतिवेदन पेश किए जा रहे हैं। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण संशोधन अधिनियम 2024 को मणिपुर में अपनाए जाने के संबंध में एक संकल्प पेश करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस आज, दिव्यांगों की उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए विशेष कार्यक्रम आयोजित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने प्रदान किए राष्ट्रीय पुरस्कार। पश्चिम बंगाल में 32,000 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला आज। सिंगल बेंच ने रद्द की थी शिक्षकों की नियुक्ति। राष्ट्रपति आज नौसेना दिवस से जुड़े एक समारोह में होंगी शामिल और तिरुवनंतपुरम में भारतीय नौसेना के ऑपरेशनल डेमोन्स्ट्रेशन को देखेंगी। नौसेना दिवस से जुड़े कार्यक्रम में नौसेना की सामरिक क्षमता, आधुनिक युद्धक तकनीक और विभिन्न ऑपरेशनल कौशल का प्रदर्शन किया जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा देश के राजभवनों के नाम राजभवन से बदलकर लोक भवन करने की मुहिम के तहत केरल के तिरुवनंतपुरम में केरल लोक भवन का उद्घाटन भी करेंगी राष्ट्रपति। देश में दिव्यांगता की श्रेणी में आने वाली आबादी को मुख्य धारा में लाने के लिए केंद्र सरकार लगातार कार्यरत है। यही वजह है कि साल 2015 से 3 दिसंबर को सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत हुई। इसके माध्यम से दिव्यांगों को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके शारीरिक, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही उनके लिए कई तरह की योजनाएं बनाई जा रही हैं। आंकड़ों के अनुसार सुगम्य भारत अभियान के तहत भारत सरकार के 1314 भवनों को करीब 563 करोड़ खर्च कर उन्हें दिव्यांगजनों के लिए सुगम्य बनाया गया। देश में मोबाइल और डिजिटल फ्रॉड के बढ़ते मामलों के बीच सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। संचार साथी ऐप के जरिए अब हर नागरिक अपने मोबाइल नंबर की सुरक्षा, फर्जी कनेक्शन और साइबर फ्रॉड की जांच खुद कर सकेगा। संचार साथी ऐप को लेकर सरकार ने किया साफ, ये ऐप आम उपभोक्ताओं को डिजिटल फ्रॉड से बचाने में मददगार साबित हो रहा है। पीएम मोदी ने देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पीएम ने कहा, स्वतंत्रता संग्राम और संविधान निर्माण में उनके अद्वितीय योगदान को विशेष रूप से याद किया गया। तेलंगाना सरकार ने राजभवन का नाम बदलकर लोक भवन और राजनिवास का नाम लोक निवास करने का किया फैसला। यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय की उस सिफारिश के बाद लिया गया है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने अनाज एथेनॉल निर्माता संघ के अध्यक्ष CK जैन के साथ बैठक कर इस क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देने और स्थिरता को बढ़ावा देने के अवसरों पर की चर्चा। गृह मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता माधव खुराना को लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट मामले के लिए विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किया। NIA अब तक इस धमाके में 7 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। जम्मू राजौरी पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजौरी जिले के चिंग्स में हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत जबकि 3 अन्य घायल। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा, पिछले 10 वर्षों में क्रांतिकारी बदलाव आए हैं। 10 साल पहले देश में पासपोर्ट आवेदन के लिए केवल 77 केंद्र थे, लेकिन अब 468 नए केंद्र खोले जा चुके हैं। स्वीडन दौरे पर गए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने भारतीय दूतावास में भारतीय व्यापार समुदाय के साथ की खास मुलाकात। भारत को IDA यानी लोकतंत्र और चुनावी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की वर्ष 2026 की अध्यक्षता मिल गई है। CEC आज स्वीडन के स्टॉकहोम में इस जिम्मेदारी को भारत की ओर से संभालेंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्वीडन के स्टॉकहोम स्थित इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के मुख्यालय में शिव नटराज की एक पट्टिका का किया अनावरण। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महान देशभक्त खुदीराम बोस को उनकी जयंती पर नमन किया। गृह मंत्री ने कहा, खुदीराम बोस जी ने मां भारती की स्वाधीनता के लिए युवाओं को संगठित कर सशस्त्र क्रांति के लिए प्रेरित किया। भाजपा नेता सैयद शहनवाज हुसैन ने वंदे मातरम गीत पर कहा, वंदे मातरम और चुनाव सुधार पर चर्चा है। विपक्ष को पूरी तरह से सहयोग करना चाहिए। पूरा देश वंदे मातरम बोल रहा है। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्ड में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 7, आम आदमी पार्टी ने 3, जबकि कांग्रेस और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने भी एक वार्ड पर जीत दर्ज की। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में 9वें दिन कार्तिकेय दीपम पंचमूर्ति जुलूस कैलास वाहनम पर शुरू हुआ। ये अरुलमिगु अरुणाचलेश्वर मंदिर की परंपरागत रात्रि शोभा यात्रा का हिस्सा है। भगवान बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति स्थल बोधगया की पवित्र धरती पर 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक संगायन शुरू हो चुका है। मंगलवार से शुरू हुआ ये आयोजन 13 दिसंबर 2025 तक चलेगा। पश्चिम बंगाल में नदिया जिले के नवद्वीप में मंगलवार को एक नाले से करीब 50 मतदाता पहचान पत्र बरामद किए गए हैं। इन पहचान पत्रों की सत्यता और ये नाले में कैसे पहुंचे, इसकी जांच शुरू कर दी गई है। मध्य प्रदेश के भोपाल में 1984 की भोपाल गैस त्रासदी की 41वीं बरसी पर पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए कई संगठनों और स्थानीय लोगों ने मशाल मार्च किया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी, बंडी संजय कुमार और अन्य भाजपा नेताओं ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की कथित हिंदू विरोधी टिप्पणियों की निंदा की और राज्य में हिंदू एकता का आह्वान किया। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा, दिल्ली विधानसभा ने पेपर सबमिशन, बिल और सवालों का तरीका पूरी तरह से खत्म कर दिया है और आने वाले शीतकालीन सत्र में पूरी तरह डिजिटल होने का प्लान है। भाजपा विधायक तारकिशोर प्रसाद ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती के मद्देनजर कहा कि बिहार में उनकी स्मृति में स्टैचू ऑफ विजडम बनाया जाएगा। बिहार सरकार में मंत्री नितिन नबीन ने कहा, बिहार गौरव पार्क डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की याद में बन रहा है। ये अपने आप में अद्भुत पार्क है। बिहार भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा, हमने प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आदर्श पर चलने का लिया है प्रण। जो स्टैचू ऑफ विजडम है उसे हमने 60 फीट का बनाने का सोचा है। राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा में श्रीनाथ जी पुलिस स्टेशन के डेटोनेटर और विस्फोटक सामग्री से भरा हुआ एक पिकअप ट्रक जब्त किया गया। 2 लोगों को लिया गया हिरासत में। तमिलनाडु में चक्रवाती तूफान दितवा कमजोर होकर निम्न दबाव क्षेत्र में बदला। चेन्नई में आज सुबह से गरज के साथ हो रही है बारिश। तमिलनाडु के मदुरई में चक्रवात दितवा के कारण मंगलवार को भी भारी बारिश हुई, जिससे शहर की प्रमुख दक्षिण मासी स्ट्रीट समेत कई हिस्सों में जल भरा। वहीं मौसम विभाग ने केरल में आज और कल भारी बारिश होने के आसार जताए। वहीं इडुक्की, पलाक्कड़, पथानमथिट्टा और त्रिशूर में विशेष सतर्कता बरतने की भी बात कही।
हिमाचल प्रदेश, असम और मेघालय के अलग अलग हिस्सों में आज से 5 दिसंबर तक घने कोहरे की स्थिति रहने का अनुमान। मौसम विभाग ने पंजाब और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र के कुछ इलाकों में आज से 5 दिसंबर के दौरान शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की। उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जा सकती है। पुडुचेरी के शिक्षा मंत्री ए नामचिवायम ने कहा, कि भारी बारिश की चेतावनी के कारण आज पुडुचेरी में सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल और प्राइवेट स्कूल बंद रहेंगे। दिल्ली प्रदूषण पर मेयर राजा इकबाल सिंह ने कहा, दिल्ली सरकार और दिल्ली नगर निगम बहुत अच्छे से काम कर रही है। आने वाले दिनों में आपको परिणाम देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सलियों की पुनर्वास नीति को प्रभावी बताते हुए कहा, आत्मसमर्पण करने वालों को 3 साल तक 10,000 रुपए मासिक सहायता दी जा रही है। उड़ीसा में चंद्रभागा बीच के गोल्डन सोर्स में 15वें इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल का आयोजन, जो कि वैश्विक कलात्मकता का एक शानदार उत्सव। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद स्वागत है। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100 और अब बात अर्थ जगत की। भारत की जीडीपी की विकास दर चालू वित्त वर्ष में 7.2% रह सकती है। वित्त वर्ष 26 की तीसरी तिमाही में विकास दर 6.4% रहने का अनुमान। आधार ऑथेंटिकेशन लेनदेन की संख्या नवंबर में सालाना आधार पर 8.47% बढ़कर 231 करोड़ हुई। यह आधार के बढ़ते उपयोग के साथ साथ देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था के विकास को भी दिखाता है। वित्तीय सेवा विभाग ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को ग्राहक सेवा में संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग पर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन करने की सलाह दी। भारत का कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन बीते 4 वित्त वर्ष में करीब 115% करोड़ बढ़कर वित्त वर्ष 2024 और 25 में 9,86,767 करोड़ रुपए हो गया। भारतीय बैंकों ने बीते 3 वर्षों में लाखों निष्क्रिय या खो चुके खातों के सही हकदारों की पहचान की और 10,000 करोड़ रुपए से अधिक के अनक्लेम्ड डिपॉजिट लोगों को वापस किए। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम स्थिर गति से आगे बढ़ रहा है और इस वर्ष 31 अक्टूबर तक स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की ओर से 1,97,692 स्टार्टअप को मान्यता दी गई। भारतीय रेलवे ने नवंबर 2025 में 13.57 करोड़ टन माल ढुलाई दर्ज की, जो पिछले साल इसी महीने के 13.02 करोड़ टन से 4.2% अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में नवंबर तक कुल माल ढुलाई 3.3% बढ़ गई है और ये उपलब्धि इसलिए खास है क्योंकि भारतीय रेलवे ने 2025 और 26 के पहले 8 महीनों में 2013 से 14 के पूरे साल से ज्यादा माल ढोया है। माल ढुलाई में वृद्धि औद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत कर रही है, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का समर्थन कर रही है और एक ज्यादा टिकाऊ और किफायती लॉजिस्टिक व्यवस्था दे रही है। भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा नेता बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 2014 के 3 गीगावाट से 2025 में 40 गुना से अधिक बढ़कर 129 गीगावाट हो गई है। सेंसेक्स 168.66 अंक या 0.20% की गिरावट के साथ 84,969.61 स्तर पर कारोबार कर रहा था। निफ्टी 66.35 अंक की गिरावट के साथ 25,965.85 स्तर पर बना हुआ था। इसी के साथ गैर जीवाश्म बिजली क्षमता 259 गीगावाट को पार करने के साथ अक्टूबर 2025 तक देश की कुल स्थापित बिजली क्षमता 500 गीगावाट के 50% से भी अधिक हो गई है। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2024 और 25 में न्यूनतम समर्थन मूल्य 1,223 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न की खरीद की और इसके लिए 3.47 लाख करोड़ रुपए का सीधा भुगतान किसानों को किया। भारत का डिफेंस टेक्नोलॉजी मार्केट का मूल्य 2025 के 7.6 अरब डॉलर से बढ़कर 2030 में 19 अरब डॉलर होने का अनुमान। सरकार ने चाय विकास और संवर्धन योजना के माध्यम से असम के चाय सेक्टर को मजबूत किया। स्कीम का उद्देश्य अन्य बातों के साथ साथ
चाय के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है। पीएम ई ड्राइव योजना के अधीन ई एम्बुलेंस के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। पीएम ई ड्राइव योजना के अंतर्गत विद्युत वाहन सार्वजनिक चार्जिंग अवसंरचना की स्थापना के लिए 2000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गई है और 2030 तक वार्षिक मूल्य में 7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने का अनुमान। शिक्षा, रियल एस्टेट, यात्रा व बीमा जैसे गैर आईटी क्षेत्रों में मांग बढ़ने से नवंबर में संगठित क्षेत्र की नौकरियों में 23% की तेजी। भारत टैक्सी का ट्रायल दिल्ली और गुजरात में शुरू। ये प्लेटफॉर्म पहले से ही खुद को दुनिया के सबसे बड़े ड्राइवर स्वामित्व वाले मोबिलिटी नेटवर्क के रूप में कर रहा है स्थापित। भारत के यात्री वाहन बाजार ने इस वर्ष नवंबर में मजबूत वृद्धि दर्ज करवाते हुए घरेलू थोक बिक्री में सालाना आधार पर 20.7% की बढ़त दर्ज की। पाकिस्तान को हवाई मार्ग से श्रीलंका के लिए उड़ान की अनुमति नहीं दिए जाने के आरोप पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया। इस संबंध में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के बयान को हास्यास्पद बताकर खारिज किया। ऑस्ट्रेलिया 16 साल से कम उम्र के उपयोगकर्ताओं के लिए सोशल मीडिया खातों पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश। संचार मंत्री ने कहा, चेतावनी नियामक किशोरों को अन्य प्लेटफॉर्म पर जाने से रोकने के लिए प्रवासी पैटर्न को ट्रैक करेंगे क्योंकि कानून 10 दिसंबर को प्रभावी होगा। टेनेसी के मतदाताओं ने प्रतिनिधि सभा की रिक्त सीट के लिए रिपब्लिकन मैट वॉन एप्स को चुना, जिससे अगले वर्ष होने वाले मध्यावधि चुनावों में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी को मामूली बढ़त मिल गई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा, यूक्रेन में संघर्ष एक गड़बड़ है और इसे हल करना आसान नहीं। मंगलवार को रूस की राजधानी मॉस्को के क्रेमलिन में राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के स्पेशल दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के बीच मुलाकात में शांति प्रक्रिया पर कोई बात नहीं बनी। बैठक के बाद क्रेमलिन के विदेश नीति सलाहकार यूरी उशाकोव का बयान सामने आया। उन्होंने कहा, यह वार्ता काफी उपयोगी रही, लेकिन हम अभी यूक्रेन में संकट को हल करने से करीब नहीं पहुंच पाए। इस महत्वपूर्ण बैठक से पहले पुतिन ने यूरोप को चेतावनी दी कि अगर वे रूस के खिलाफ जंग में शामिल हुआ तो उसे हार का सामना करना पड़ेगा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा, अमेरिका में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला देश पर हमला किया जा सकता है। वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति और तेल मंत्री डेल्सी रॉड्रिग्स ने कहा, दक्षिण अमेरिकी देश रिफाइनरी सिटको पेट्रोलियम की मूल कंपनी की अमेरिका में कानूनी प्रक्रिया के तहत धोखाधड़ी और जबरन बिक्री को अस्वीकार करता है। गिनी बिसाऊ के चुनाव आयोग ने कहा, वह 23 नवंबर के राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया पूरे करने में असमर्थ क्योंकि हथियारबंद लोगों ने उसके कार्यालयों से मतपत्र और मतगणना को जब्त कर लिया है। बेल्जियम पुलिस ने यूरोपीय संघ की पूर्व विदेश नीति प्रमुख और एक वर्तमान वरिष्ठ यूरोपीय संघ राजनयिक को धोखाधड़ी की जांच के तहत हिरासत में लिया। हांगकांग में भीषण आग लगने के 5 दिन बाद जिसमें करीब 156 लोगों की जान चली गई। लोगों ने अपनी चिंताओं और नुकसान के बारे में दुख व्यक्त किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को संकेत दिया कि वे अगले साल की शुरुआत में फेडरल रिजर्व के नए चीफ का नाम घोषित करेंगे। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग ने दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित सम्मेलन में कहा कि सियोल को जापान और चीन के बीच किसी पक्ष का समर्थन नहीं करना चाहिए। जापान और चीन के बीच संघर्ष और किसी पक्ष का समर्थन केवल तनाव को बढ़ाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि सबसे सही तरीका यह है कि हम सह अस्तित्व, परस्पर सम्मान और अधिक से अधिक सहयोग पर ध्यान दें। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैच की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज रायपुर में 1-0 से आगे चल रही है। भारत की नजर सीरीज पर कब्जा जमाने की। दक्षिण अफ्रीका के सामने है सीरीज बचाने की चुनौती। दूसरे वनडे में टेबा, वेमुआ और केशव महाराज के खेलने की उम्मीद। एशेज सीरीज का दूसरा मुकाबला कल से ब्रिस्बेन में होगा शुरू। ऑस्ट्रेलिया ने पर्थ टेस्ट को महज 2 दिन में जीतकर सीरीज में बनी रखी है 1-0 की बढ़त। पिंक बॉल से होने वाले इस टेस्ट मुकाबले के लिए इंग्लैंड की टीम में विल जैक्स को मिला मौका। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में वैभव सूर्यवंशी ने किया कमाल। महाराष्ट्र के खिलाफ 58 गेंद में लगाया करियर का तीसरा T20 शतक। आईपीएल 2026 के मिनी ऑक्शन की तैयारियां तेज। 16 दिसंबर को अबू धाबी में होने वाली है इस नीलामी के लिए कुल 1355 खिलाड़ियों ने अपना नाम किया दर्ज। बांग्लादेश ने आयरलैंड के खिलाफ 3 मैच की T20 सीरीज को 2-1 से किया अपने नाम। तीसरे T20 में आयरलैंड को 8 विकेट से हराया। इंग्लैंड के पूर्व बल्लेबाज रॉबिन स्मिथ का 62 साल की उम्र में निधन। 62 टेस्ट मैच में बनाए थे 4236 रन, लगाए थे 9 शतक।
भारतीय जूनियर हॉकी पुरुष हॉकी टीम विश्व कप में अपने दमदार प्रदर्शन को बरकरार रखते हुए क्वार्टर फाइनल में पहुंची। जगह 5 दिसंबर को बेल्जियम से होगा सामना। भारत ने स्विट्जरलैंड की टीम को 5-0 से दी शिकस्त। भारत ने इससे पहले चिली और ओमान को भी दी थी मात। भारतीय जूनियर महिलाओं की टीम आज विश्व कप में जर्मनी से भिड़ेगी। टीम ने अपना पिछले मैच में नामीबिया के खिलाफ दर्ज की थी 13-0 से धमाकेदार जीत। भारतीय रेलवे ने 3 महिला क्रिकेटरों प्रतीका रावल, स्नेह राणा और रेणुका सिंह ठाकुर को ग्रुप बी ऑफिसर ग्रेड के विशेष कार्यकारी अधिकारी ओएसडी के पद पर किया पदोन्नत। डीडी न्यूज से बातचीत में पैरा एथलीट शरद कुमार ने कहा, देश में तेजी से बदल रहा है खेलों का बुनियादी ढांचा। खुद की वापसी पर कहा, जल्द दिखेंगे मैदान पर। ला लीगा में बार्सिलोना की शानदार जीत। एटलेटिको मैड्रिड को 3-1 से हराया। 15 मैचों में 12 जीत के साथ 37 अंक लेकर टीम शीर्ष पर मौजूद। प्रीमियर लीग में एवर्टन ने बॉर्नमाउथ को 1-0 से हराया। एवर्टन के लिए एकमात्र गोल जैक ग्रिलिश ने किया। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।